हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। देखिए सबसे पहला बात बोला गया है कि मूलों का अस्तित्व। देखिए इसके बारे में हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मूल का अस्तित्व क्या होता है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, अगर इसका मान 0 से बढ़ या बराबर आ जाएगा या फिर आप बोलिए धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो तो मूल का अस्तित्व होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। ठीक है, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 से छोटा हो गया यानी ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक हो गया तो इसमें क्या कहेंगे, अगर ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फार्मूला पर हम क्या करेंगे, मूल का अस्तित्व जांच लेंगे कि ये इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है। अगर होगा तो हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा माइनस का 7 और c का मान हो जाएगा 3, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं तो a का मान है 2 और x के गुणांक को हम बोलते हैं b का मान जो कि माइनस का 7 है और अचर पद को बोलते हैं c जो कि उसका मान 3 है। अब हम यह फार्मूला पर बैठा देंगे, फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हम यहाँ से क्या कम करेंगे, तो b का मान आपके पास है माइनस का 7, तो माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, a का मान है 2 इंटू सी का मान है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। ठीक है, इसको घटाने से 25 आ गया है। तो देखिए क्या हुआ, धनात्मक आया ना, 0 से बड़ा आया, अगर बराबर हुआ तो ये मूल होता। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है क्योंकि ये धनात्मक आया है, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो ये इसमें क्या है कि मूलों का अस्तित्व है, तो मूल का अस्तित्व है तो हम क्या, कौन विधि से बनाना है, हमको बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। देखिए पूर्ण वर्ग में फिक्स स्टेप है, फिक्स पैटर्न है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमको 1 बनाना है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहेगा उसी से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाएगा, तो लिखेंगे 2 से एक्स स्क्वायर बट्टा 2 और माइनस 7x बट्टा 2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। यहाँ पर 0 से बट्टा में 2 दीजिए या नहीं दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इसे ही कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बट्टा 2 प्लस 3/2 बराबर हो जाएगा 0। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो आधा किसे करते हैं, 7/2 को आधा करना है क्योंकि एक्स का गुणांक 7/2 है, तो आधा करिएगा तो 1/2 से गुना करा दीजिएगा, तो 7 का 7 7 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 के आधे करेंगे, आधा करेंगे 7/2 का, तो 1/2 से गुना करा देंगे। ठीक है, तो जो कि 7/4 आ रहा है इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसका आधा का वर्ग क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर और एक बार घटा देंगे तो 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर और जो है वो एडिटीज लिख देंगे तो 3/2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हमेशा फिक्स है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ही क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे x
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग बन रहा है x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर का। जब इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सोचे अभी इधर का कर लेते हैं। तो -7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और इधर जो है उसको एडिटिव लिखेंगे 3/2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको भी हम बराबर के इधर कर लेंगे, इसको भी बराबर के इधर कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, बस यहाँ से अब क्या है कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर की इधर सबको कर लेंगे तो माइनस में है, बराबर की इधर सबको कर लेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 49 हो जाएगा 16 और ई पे प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 3/2। ठीक है, यहाँ से क्या काम करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 16। तो इसका मतलब 49 है तो 49 माइनस 2 8 16 तो 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 बट्टा हो जाएगा 16। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 25/16 आ जाएगा। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से इस पर रूट चलेगा तो बात यहाँ ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से रूट चलेगा तो हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस में रूट अंडर 25/16। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, इसका वर्गमूल करिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। तब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस के साइन के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साइन के साथ ले लेंगे। तो x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा 5/4 और एक बार हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा माइनस का, एक बार ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/4। इसको क्या करें, बराबर किस तरह भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 7/4। यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ तो मिलेगा आपको 12/4। ठीक है, 4 सही कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 3 12, यानी x का मान यहाँ से 3 आ गया। फिर यहाँ से इसको उधर कर लीजिएगा तो माइनस का 5/4, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 7/4 है। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा 7/4, तो यहाँ से हो जाएगा इसको एलसीएम उलसीएम लीजिएगा, फिर जोड़ कर दीजिए ना तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 7, यानी x बराबर मिल जाएगा 2/4, यानी कट क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को किया है, x का मान का गया है, x बराबर 3 आ गया है और एक आ गया है x बराबर 1/2। तो देखिए ये इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में स्टेप ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, उसके बाद अगर x स्क्वायर के गुणांक नहीं है तो उसी संख्या से उसमें भाग लगा देंगे। दूसरा स्टेप हुआ कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, घटा देंगे और कैलकुलेशन करते आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जब स्क्वायर से हम रूट चलाएंगे तो प्लस माइनस में होता है और उसके बाद कैलकुलेशन करते आए हैं, दो सिचुएशन बनेगा, प्लस का एक बार माइनस का, हल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर यहाँ से a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 1, कुछ गुणांक कुछ नहीं है देखोगा। ठीक है, और c का मान हो जाएगा माइनस का 4। फिर आपको मूल का अस्तित्व चेक करना है, तो फॉर्मूला ये है सामने, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। यहाँ से लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए b का मान अपने पास है 1, का स्क्वायर हो जाएगा -4 और a का मान हो जाएगा 2 और यहाँ से c का मान हो जाएगा माइनस का 4। इसको जब करिएगा तो आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस में आपको मिल जाएगा 4 तो नहीं 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से 32 आ जाएगा, उधर के स्क्वायर एक होता है, यहाँ से जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 33। ठीक है, इसका 33 आ गया। तो क्या है, मूलों का अस्तित्व है, तो हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। दूसरा स्टेप में x के गुणांक के आधे का वर्ग पर जोड़ना है, घटाना है, बस इतना काम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का सबसे पहले 1 बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 2 है, तो 2 से पूरे समीकरण को भाग लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 बन जाएगा। तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो लिख दिया 2 से भाग देने पर। अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 2x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस x/2 माइनस के 4/2 बराबर 0/2। ये सही है, कट जाएगा, यहाँ भी कटता है 2 दूनी 4 और आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो x के गुणांक है 1/2, 1/2 का आधा करिएगा तो आ जाएगा 1/4। इसके आधे का वर्ग मैंने आधा किए 1/4 है, इसका वर्ग एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस x/2 यहाँ से हो जाएगा एक बार इसका वर्ग 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। ठीक है, तो
और जो एडिटिव यहाँ से उतार देंगे बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की आधे का बार एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो ये काम कर दिए है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये हमेशा फिक्स है, इतना आपके पास ये जो है ये हमेशा बनेगा, पूर्ण वर्ग यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये हो रहा है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1/4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये पूर्ण वर्ग बनेगा हमेशा। ठीक है, और इधर का एडिटिव लिख लेना है। तो 1/4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/16 और स्क्वायर है तो और माइनस का 2 बराबर 0। इसको भी बराबर के इधर ले लेना है, इसको भी बराबर के इधर ले लेना है। तो x + 1/4 का स्क्वायर बराबर ही माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में ये भी प्लस में हो जाएगा। इसको भी इनका जोड़ कर लीजिएगा। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ से एलसीएम आ रहा है 16, तो 1 प्लस हो जाएगा 32। तो यानी x + 1/4 का स्क्वायर बराबर देखिए 32 33 बट्टा हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्या करेंगे, x + 1/4 देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से पर रूट चलेगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा 33/16। तो यहाँ से मिल जाएगा x + 1/4 बराबर हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं होता है तो एडिटिव रहेगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, अब हम इसको दो साइन के साथ है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ खोल देंगे। देखा x + 1/4 बराबर हो जाएगा रूट में 33 बट्टा हो जाएगा 4। एक बार लिख देंगे x + 1/4 बराबर माइनस का 33 बट्टा हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर करेंगे तो रूट 33/4 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/4। इसको आप भिन्न का जोड़ घटाव करना होगा, यहाँ भिन्न का घटाव कर लीजिए, एलसीएम 4 आ जाएगा तो आपके पास मिलेगा रूट अंडर 33 माइनस 1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर में है कोई बात नहीं है, आंसर रूट में भी आ सकता है। इसको फिर उधर भेज दीजिएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में रूट 33/4 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसका फिर भिन्न का घटाव कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4 का 4 कितना है माइनस का रूट में 33 1। इसका आंसर जो है यही रह जाएगा। तो यही इसका दो मूल है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। +4 रूट 3x + 3 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन 3 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलते हैं, एक्स के गुणांक को भी बोलते हैं, चरपट को सी बोलते हैं। ये फॉर्मूला पर आप चेक कर लीजिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो हम करते हैं कि v का मान अपने पास है 4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, -4। ठीक है, 4 है तो 4 का मान अपने पास है 4 गुने और सी का मान है अपने पास 3। इसको करिए तो इसको ये करिएगा तो आ जाएगा 16 और 16 तिया 48 आ जाएगा, और माइनस क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 तिया 48। ठीक है, 4 से 16 16 तिया 48 कहने का मतलब ये शून्य आ गया। ठीक है, तो शून्य आ गया तो इसका भी क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है तो यह समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना, जब उसके बाद दूसरा स्टेप में एक्स के गुणांक के आधे का बार 1 जोड़ना है, 1 बार घटाना है, बस ये 2 स्टेप फिक्स है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर से एक बार, 4x² + 4 रूट 3x और +3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 नहीं है तो अगर 1 रहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक सीधे आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप पर एक्स के गुणांक आधा का वर्ग जोड़ते और घटाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कैसे बनाएंगे, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहेगा उसी से भाग लगा देंगे पूरे समीकरण को, लिखेंगे स्क्वायर बट्टा 4 + 4 रूट 3 x बट्टा 4 हो जाएगा, अब प्लस का 3/4 बराबर हो जाएगा 0/4। यहाँ से आ जाएगा, इसे ही कट जाएगा और यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर + रूट 3x + 3/4 बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से x के गुणांक के आधे का बार 1 बार जोड़ देंगे और 1 बार घटा देंगे। ठीक है, तो x के गुणांक है रूट 3, इसका आधा करिएगा तो हो जाएगा रूट 3/2। इसका एक बार जोड़ेंगे, 1 बार घटाएंगे, हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर x + रूट 3x, एक बार इसका बार आधे का बार 1 बार जोड़ देंगे और 1 बार घटा देंगे, तो रूट 3/2 का स्क्वायर जो है एडिटिव लिख देना है, प्लस में 3/4 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हमेशा ये क्या होगा कि ये
पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से बन रहा है, तो एक्स प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये साइन हमेशा ही ये साइन लिखिएगा और इसको शुरू और लास्ट पकड़ लीजिएगा, होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 3/4 बराबर होगा, जिसको भी बराबर किस तरफ लीजिए, इसको भी बराबर किस तरफ लीजिएगा, तो एक्स प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर को उस तरफ लेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से सीधे कट जाएगा, यानी एक्स प्लस रूट 3/2 बराबर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, यानी एक्स प्लस रूट 3/2 का 2 है, तो इसको देखिए स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में होगा, तो देखिए 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स के बराबर करिएगा तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट 3/2। इसका अगर शून्य आ जाए ना बराबर में तो इसका समान 2 मूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका 2 मूल हो जाएगा, 2 मूल यहाँ से 2 मूल हो जाएंगे, 2 मूल माइनस का रूट 3/2 तथा माइनस का रूट 3/2, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² + x + 4 बराबर 0। ठीक है, फिर उसी तरह ए और बी के मान लिख लीजिएगा, और आपको मूलों का अस्तित्व चेक करना है तो वही फिक्स फार्मूला होगा bx² - 4ac। इस पर आप क्या करिए, बैठा दीजिए मान, तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4 और a का मान अपने पास 2 है और c का मान अपने पास 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4, यानी 4 चौका 16 दूनी 32 आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप घटाओगे तो आएगा -31। आप देखिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक आ गया ना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यहाँ ऋणात्मक आ गया है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो हम आगे हल नहीं करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आगे हम हल नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 2 में क्या है कि जी एक में जो हम बनाए हैं ना, एक में जो 4 पार्ट है उसको पूर्ण वर्ग विधि से अगर अस्तित्व है तो हल करना था, लेकिन अभी जो है वही 4 पार्ट जो चारों क्वेश्चन है फर्स्ट का, जो दूसरा नंबर वही बात बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पहला क्वेश्चन जो है उसका सबको द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तो बस बहुत आसान है, द्विघात सूत्र ये होता है। ठीक है, अपने पास इसका क्या करेंगे, इस पर मान बैठवा चल जाएंगे, सर आते चल जाएगा क्या, यहाँ से मान बैठाइए, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं देखिए गुणांक तब अभी जस्ट बताएंगे कैसे कैसे गुणांक लिखते हैं। x² गुणांक को बोलते हैं, x के गुणांक को भी बोलते हैं और जब पद को c बोलते हैं। क्या बैठा दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए b का मान है -7, तो माइनस आई वाला माइनस है 16 -7। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए b का मान है -7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -4, और a का मान क्या है, a का मान अपने पास 2 है और c का मान अपने पास 3 है, बट्टा 2a, तो 2 और a का मान अपने पास 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से फिर देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है आपको, माइनस में से प्लस हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस से प्लस हो गया स्क्वायर, इसको 4 × 12 = 24 अपॉन 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसमें ज्यादा कोई भारी भरकम बात नहीं है। ठीक है, तब 7 प्लस माइनस इसमें आप घटाएंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, 25 बट्टा 4, यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, एक बार प्लस के साथ कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ कर लेंगे, तो हो जाएगा x बराबर का प्लस के साथ ले लीजिए तो 7 प्लस 5 बट्टा 4, एक बार x बराबर ले लीजिएगा, x बराबर एक बार ले लीजिएगा तो जाएगा 7 - 5 बट्टा 4। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस के साथ एक बार इसको माइनस के साथ लिख लेना है और इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 7 × 5 = 12, तो 12 बट्टा 4 यानी कट के आ जाएगा 3, यानी x के मान आ गया है 3, एक मूल 3 आ गया x बराबर, और इसको करिएगा तो x बराबर 7 में से 5 गया 2 बट्टा 4, यानी कटिएगा तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 1 बट्टा 2, तो इसका 2 मूल आ गया है, एक x बराबर आ गया है 3 और एक आ गया है 1 बट्टा 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। उसी प्रकार ए और बी सी का मान लिख लिए हैं गुणांक सबका, और यहाँ से फॉर्मूला फिर वही द्विघात सूत्र लगा दीजिएगा, जो माइनस का b प्लस में रूट में बेस करना 4c/2 है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का b, तो b के मान है 1, तो माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट अंडर b के मान हो जाएगा, b के मान अपने पास है 2 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान है 2 और c का मान है माइनस का 4 बट्टा हो जाएगा 2a, माने 2 और a का मान है आपके पास 2, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करिए, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ से आएगा प्लस माइनस, इसमें आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 4। यहाँ से मिलेगा x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 33 बट्टे, दो सिचुएशन बन जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा -1 और प्लस में रूट 33 बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है। 33 बट्टा रूट में 33 बट्टा 4, उसके बाद हो जाएगा x बराबर हो जाएगा एक बार माइनस का 1 माइनस में रूट में 33 बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है। कंप्लीटेड सा अजीबोगरीब आंसर है, उसके लिए नहीं घबराना है आपको, यही इसका आंसर हो गया। अगर बताइए गुणनखंड विधि से करने पर बैठिएगा तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इसके लिए तो द्विघात समीकरण का सूत्र चला, सीधाचार्य सूत्र। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। इसमें देखिए a और b और c का मान निकाल लिए हैं, सेम काम करना है, फॉर्मूला लिख दीजिए। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस रूट में बेस करना 4c/2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान बैठा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस है तो माइनस b का मान है, b का मान है 4 रूट 3 और प्लस माइनस और हो जाएगा b, तो b के मान अपने पास है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 गुने a का मान अपने पास 4 है और c का मान अपने पास 3 है, c का मान अपने पास 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा बट्टा 2a। तो a का मान भर लीजिएगा, a का मान है अपने पास 4, ठीक है। a का मान 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस में हो जाएगा 4 रूट 3 और प्लस माइनस रूट में हो जाएगा यहाँ से 4 चौका 16 16 तिया 48 और माइनस का हो जाएगा 4 चौका 16 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 16 तिया 48 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 और बट्टा हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस 0। देखिए 0 में प्लस माइनस लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा अब इसको 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। माइनस का 4 रूट 3 बट्टा 8 प्लस माइनस 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही कट जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/2 1/2 रूट 3, ठीक है, माइनस में, तो यही इसका 2 का मूल हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 रूट 3 और तथा एक फिर आ जाएगा x माइनस का 1/2 रूट 3, ठीक है। इसका यही 2 बराबर मूल आ जाएगा, ठीक है, 0 के केस में। तो ये इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। a के मान यहाँ से ये हो जाएगा 2 और b के मान हो जाएगा 1 और c के मान हो जाएगा 4। x² गुणांक को बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, पद को c बोलते हैं। सिर्फ फार्मूला पर मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर b का मान है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है 1, तो 1 है, b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4, a का मान है अपने पास 2 और c का मान अपने पास है 4, ठीक है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा बट्टा 2 है, तो 2 और a का मान है 2, ठीक है। इसको करते हैं तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस और इसको करिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 4 चौका 16 दूनी 32 आ रहा है, 32 और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट अंडर, घटाइए
करिएगा तो माइनस का 31 आ जाएगा। अब बट्टा हो जाएगा कि 4। अब देखिए यहाँ से रूट में कोई भी संख्या क्या होता है, रूट में अगर रूट में कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका हल संभव नहीं है। यहाँ से लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, लिखेंगे इस, तो लिख दिए हैं इस द्विघात समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं है, अतः इसका मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया।